हमारे अतिथि का माल्यार्पण स्वागत करें। अनिल कुमार नीकरा जी, खासगी बाजार। राजेश सरावगी जी, खासगी बाजार। पंकज बरिया जी, विनय से कंपू पंचायत। वीरेंद्र कुमार रावत, कंपू पंचायत। मुकेश कुमार कशाल, लोहिया बाजार। शिवम कुमार बिस्पुरिया, प्रभार प्रचार मंत्री, वे कृपया आए और मंच पर माल्यार्पण स्वागत करें। श्री पवन नगरिया जी, श्री राजेंद्र पेपर सैनिया जी, विकास कुमार नैना जी, जानकी प्रसाद सेठ, प्रभात फांगट जी, आशीष नगरिया जी, धर्मेंद्र भलैया जी, चंदवाई नाके से। कमलेश कुमार कटारे, घाटीपुर से। सुमन कुमार रूसिया, घाटीपुर से। रजनीकांत कुशवाहा, हरिशंकरपुरम, हरिशंकरपुरम। और मुराद से दिनेश भलैया जी, दीनदयाल नगर से हरिशंकर ओका जी, और गुरुगढ़ा नाके से जितेंद्र सोहने जी। मैं हमारे सलाहकार मंडल में श्री ओम प्रकाश दादा सुरेश दादा जी से निवेदन करूंगा कि भी कृपया आए और मंच पर हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण स्वागत करें। और उसके बाद वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश नेगोती जी मंच पर आए और मुख्य अतिथि का माल्यार्पण स्वागत करें। तुम तो बढ़िया, तुम आदमी परेशान हो रहा हूँ। मैं तो यार मैंने बताया जो गलत मार फोटो नहीं हो सके। रुको, अरे थोड़ा सा अपना पीछे। अच्छा, ग्रेटर की पंचायतों के अध्यक्ष महोदय को मैं बता रहा हूँ, वो भी कृपया क्रमबद्ध आए, जो कि अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। और मुराद से राजेश नौकरिया जी, दीनदयाल नगर से अशोक पाड़िया जी, गुरुगढ़ा नाके से सियाराम नेगोती जी, और 15वीं पंचायत से श्री राजेंद्र कुमार कुचिया जी। यदि वो किसी कारण नहीं आए हुए, जिनके अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं है, तो वो कृपया मंच से ही आ सकते हैं। संजीव कनकने जी। अनिल साखला जी, पार्षद नगर निगम आ चुके, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और एनके साखला अनिल नीकरा जी से कहूँगा कि उन्हें कृपया मंच तक लाए। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। अनिल साखला जी के स्वागत के लिए मैं संजय रीड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और अनिल साखला जी को माला पहनाकर उनका। अपने आराध्य देव सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं राष्ट्रकवि महती गुप्त के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कुचिया जी, और सभा में पुजारी हुए सभी गणमान्य नागरिक श्री सुरेश। आज के कैबिनेट मंत्री मंच पर विराजमान सभी सम्मानियों को, आदरणीयों को मैं प्रणाम करता हूं और शपथ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके सामने में क्योंकि आज राष्ट्रकवि महती गुप्त जी का 138वां
हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उनके सम्मान में मैंने कुछ पंक्तियाँ आई हैं, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी श्रवण करें। जिला एक झांसी सुनो, जिला एक झांसी सुनो, और यूपी के दरमियान और उसी जिले में सिरगांव है सुंदर स्थान, है सुंदर स्थान, जन्मभूमि है वहाँ तुम्हारी, और श्री रामचरण ही पिता तुम्हारे, श्री राम चरण ही पिता तुम्हारे। कवि सिया शरण अनुज तुम्हारे, राष्ट्र कवि राष्ट्र तुम्हारे, साकेत भारत भाषी पंचवटी की है लोक न्यारी, जन्म दिवस पर सप्रेम भेंट है। हेलो, हमारे बीच में कार्यक्रम की आज की अतिथि श्रीमती डॉक्टर शोभा शिकरवार जी महापौर नगर निगम ग्वालियर पधार चुकी है। मैं बुलेटर ग्वालियर की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। एनके सावला अनिल निगाई जी कहूँगा, उनको स्टेज पर ले जाए, माल्यार्पण कराएं। और आज के अतिथि श्री अंकित कट्ठर जी पार्षद नगर निगम, वे हमारे उपस्थित हैं, उनको दें। श्री अनिल निगराई जी कहूँगा, श्री लक्ष्मीनारायण सभा जी को मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अनिल सेठ माधोवनी से मैं निवेदन करूँगा कि केवल श्री दिनेश सभा जी को माला पहनाकर उनका वहीं यथास्थान उनका स्वागत करें। लो इसके उपरांत मैं श्री राकेश बिलिया जी लोहिया बाजार से भी हमारे बीच में कभी हरिशंकर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गुंजारी लाल घोषा जी आए, और निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आए और हमारे दोनों विशेष अतिथि श्री महापौरी और नारायण सिंह कुशवाहा जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। पूरा कार्यक्रम सम्मान की श्रेणी में मैं सबसे पहले पूरे समाज से निवेदन करूंगा, कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत सम्मान करें। श्री धर्मेंद्र बलिया जी एक ऐसे व्यक्ति युवा भामाशाह हैं जिन्होंने 2 टॉयलेट बनवाए, एक लेडीज एक जेंट। हमारा पूरा ग्रेटर समाज उनका विशेष धन्यवाद देता है और उनका सम्मान करते हैं श्री धर्मेंद्र बलिया जी। इसके उपरांत एक विशेष सहयोग हमारे ग्रेटर समाज को किया था श्री विकास नैना जी, जिन्होंने उनको भी हम सम्मानित करते हुए कृपया मंच पे आए विकास नैना जी और अपना सम्मान ग्रहण करें। यदि किसी कारणवश वो नहीं आए तो उनके परिवार से कोई भी हो तो भी कृपया आए मंच में और उनका सम्मान ग्रहण कर लें। श्री विकास नैना जी लोहा मंडी से, यदि वहाँ से कोई आया हो तो वो अपना उनका सम्मान ग्रहण कर ले। द्वारा हमारे राष्ट्र कवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी, चायक परम श्रद्धे दद्दा मैथिली शरण गुप्त के चरणों में नमन। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित श्री कुशवाहा जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान सम्मानित हमारे नगर की महापौर शिकरवार जी और नगर निगम के नेता पूर्व प्रत्यक्ष भाई सुधीर पहाड़िया जी, सम्मानित अध्यक्ष महोदय तपा जी, मंच आसीन समस्त अतिथि महानुभाव हमारे पार्षद जी और यहाँ इस प्रांगण में यहाँ उपस्थित
अखिल भारतीय गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा श्री नीखरा जी, सुरेश दादाजी 84 क्षेत्र से आकर ग्वालियर में प्रतिनिधित्व कर रहे सम्मानीय निगोती जी, वरुण कस्तवार जी, हमारे महामंत्री जी, धर्मेंद्र बड़ेरिया जी और संजीव भाई, अन्य मेरे युवा साथी एवं सजातीय बंधुओं, राष्ट्र कवि जयंती पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत अभिभूत हूं कि आज मुझे इस श्रेष्ठ मंच पर आपने आमंत्रित किया, स्थान दिया और मेरा सम्मान किया। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राष्ट्र कवि दत्ता मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में विषय में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम मैं अपनी 2 पंक्तियां श्रद्धा सुमन स्वरूप उन्हें समर्पित करता हूं कि जिनके सुगम साहित्य से खिल उठी कली कली, ऐसे सुगंधित पुष्प को हम सबकी सहस्त्रों श्रद्धांजलि। इस पूरे कार्यक्रम में एक गुड़िया यहाँ बैठी है, मैं 4 पंक्तियां शब्द सुमन उसके चरणों में रखता हूं कि गंगा जल के जैसी निर्मल पावन है बेटी, गंगा जल के जैसी निर्मल पावन है बेटी, और होली दूज दशहरा अति सावन है बेटी, और चिड़ियों जैसी चहक रही है घर के आंगन में, सबके मन को भाए सदा मन भावन है। राष्ट्र कवि दत्ता मैथिली शरण गुप्त जी से गहोई समाज की पहचान। गहोई समाज यूं तो बहुत ज्यादा इतना बड़ा नहीं है कि लोग गहोई समाज के नाम से ही जाने। ग्वालियर ये हमारा मध्य क्षेत्र तो काफी संख्या में हम लोग हैं, लोग जानते हैं, लेकिन अन्य जगह अगर हमें कहीं अपनी पहचान बताना होती है तो हमें ये कहना पड़ता है, और हम गर्व से कहते भी हैं कि हम उस समाज से हैं जिसमें राष्ट्र कवि दत्ता मैथिली शरण। मंत्री जी, राष्ट्र कवि ने 4 पंक्तियां भारत भारती में ऐसी लिखी हैं जो हमारे समाज के पूर्वजों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जाए, सत्य छोड़ेंगे नहीं। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जाए, सत्य छोड़ेंगे नहीं। अंधे बने पर धर्म से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे। है कौन जो उन पूर्वजों के सील की यूं तो राष्ट्र कवि के साहित्य पर आप जितना भी बोलो, बोलते जाओ, पूरा नहीं होगा। जिसने लिखा हो कि संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा, है निस्तिवासी घूमती सर्वत्र विपदा आपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मन है, कल शोक में होता। जहां महाभारत युद्ध हुआ, राष्ट्र कवि की कलम जयद्रथ पथ पर चली कि अधिकार खोकर बैठ रहना, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रंग हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण। महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए उन्होंने इतना कुछ लिखा है, जिनकी सदैव 2 पंक्तियां मैं समझता हूं कि अनेकों कार्यक्रम में कही जाती हैं। अविला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में। किसी भी रस में, किसी भी विषय पर राष्ट्र कवि ने इतना लिखा है, चाहे वीर रस की बात करें, श्रृंगार की बात करें, चाहे करुण की बात करें, रौद्र की बात करें, हास्य की बात करें, हर रस में, हर विधा में राष्ट्र कवि ने कलम चलाई है। और उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए तो इतना भारत भारती पूरी रखती लिख करके, जिस पर तमाम बंदिशें लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उस एक पुस्तक ने आजादी की लड़ाई में अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि आज हम राष्ट्र कवि के उस योगदान को चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। ग्वालियर समाज ने सदैव सामाजिक कार्यक्रमों से, सेवा भावी कार्यक्रमों से समाज का झंडा पूरे ग्वालियर में और क्षेत्र में ऊंचा रखा है। आज हमारा ग्वालियर का समाज सम्मानित तपा जी के
नेतृत्व में बहुत प्रगति कर रहा है। जैसा कि उन्होंने अपनी अभी कार्य बताए, उपलब्धियां गिनाई, तो मैं ये शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करता हूं कि हमारा समाज उनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति करता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के लेखन की अगर बात करें, उन्होंने दरिद्र नारायण पर अपनी कलम चलाते हुए कितनी ताकतवर पंक्तियां लिखी हैं कि वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में एक है दांत बाहर को निकलते, नेत्र भीतर है दसे, इन शुष्क आंखों में न जाने प्राण। जयद्रथ पद में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और 7 महारथी जब एक साथ उन पर वार करते हैं, तब वो कहते हैं, और साथ क्या सो भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रलिप्सा अभी क्षण में सुनाऊं मैं तुम्हें, कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखो यहाँ फिर मैं तुम्हारी वीरता गंभीरता, और साथ क्या सो भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रलिप्सा अभी क्षण में सुनाऊं मैं तुम्हें। और वो आचार्य द्रोण की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, नीच ये सब सूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, पर वीर विद्या फिक्र मेरे साथ शिक्षक आद हो, पर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का नहीं। और राष्ट्रकवि की कविताओं को, उनकी पुस्तकों को पढ़ करके मैंने जो लिखना सीखा है, 2-4 शब्द सुमन आप लोगों के बीच में मैं स्वयं के रचित रखता हूँ, जो मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां सम्मानी हमारे अतिथि महानुभावों के सम्मान में रखता हूँ कि राह रोकने वालों हम हरगिज न डरने वाले हैं, राह रोकने वालों हम हरगिज न डरने वाले हैं, विध्वंस उन्हें भाता होगा हम सृजन करने वाले हैं, वे आग लगाने वाले हैं हम जल बरसाने वाले हैं, अरे वे सूर बिछाने वाले हैं पर हमको भूल। और 4 पंक्तियां सम्मानी अध्यक्ष महोदय, हमारे महामंत्री जी, आप अपनी गति में कार्य करते जाइए, निश्चित तौर पर बाधाएं आती हैं, तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि कौन कहाँ है, क्या करता है, सब छोड़ो, कौन कहाँ है, क्या करता है, सब छोड़ो और लग जाओ, लोग कहेंगे कहने दो, उनकी बातों पर मत जाओ, कौन रुका है, कौन घूमता, ये तो सिर्फ बहाना है, और मछली की बस आंख को देखो जिस पर मछली की बस आंख को देखो जिस पर तीर चलाना है, अरे निश्चय कह लो अर्जुन जैसा लक्ष्य सही संधारण होगा, निश्चित होगा। और अंतिम पंक्तियों के साथ आप लोगों से विराम लूंगा। 4 पंक्तियां अटल जी ने ग्वालियर के सपूत, उन्होंने लिखा था एक रचना में कि मौत से खन गई, उसी भांति मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी हैं कि मौत द्वार पर दस्तक दे, धर्मेंद्र जी सुन रहे होंगे, मौत द्वार पर दस्तक दे और जीवन जिद पर हट जाए, ऐसे एक दुराहे पर मन असमंजस में पड़ जाए, तो जाने का आमंत्रण लेकर जो बैठे हैं सजा पालकी, और अपने निष्ठुर हाथों में जो पाते लाए क्रूर काल की, ऐसे उन्हीं अपूतों से मन बिना विचारे ही लड़ जाए, और वे कितना भी जोर लगा ले पग अंगद जैसा कर जाए, तो सही वक्त बस यही वक्त है, अमृत या की गरल पीने का असल मजा है तब। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। मंच के सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठजन और मेरे भाई, पहले तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम है, क्योंकि उनका जीवन पढ़ते तो हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में सुनते भी आए हैं। उनका जीवन बहुत दुख भरा रहा। 17 वर्ष की आयु में जब उनका पिता का देहांत हो गया, तो उसके बाद उनके जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए कि मुझे लगता है शायद और कोई उनकी जगह होता तो टूट जाता, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया, और लोगों के बीच में जब वो बैठते थे तो उनका स्वभाव इतना हंसमुख और मिलनसार था कि लोग उन्हें दत्ता के नाम से बुलाने लगे थे। उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी बहुत, जिसमें भारत भारती
जो जोश भरा है दत्ता की जयंती के अवसर पर मेरे दिल तक छुआ है रोज। भगोई समाज से मेरा जन्मांतर का रिश्ता है। बचपन से मैं साथ में खेला, साथ में बड़ा हुआ और जो कुछ भी आज है मैं भगोई समाज की बदौलत हूँ। सभी समाजों के साथ रहकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आज के इस अवसर पर मुझे सम्मान दिया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले राष्ट्रकवि सरदार मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने आज जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में मंचन अतिथिगण हमारे नगर की प्रथम नागरिक महापौर परम सम्मानीय श्रीमती शोभा सिकरवार जी, आदरणीय कलेरा की कई बार सुनने का हमें मौका मिला है। प्रमोद जी का, प्रमोद भारती जी, आदरणीय प्रमोद भारती जी, आदरणीय दिलीप समाजी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय पवन भुजिया जी, आदरणीय पवन मेहते जी, आदरणीय रमेश जी, पार्षद अनिल सागला जी। अब पवन ये अनिल सागला जी का तो व्यापारी कोई समाज से पूरा नया नया धंधा तक कोई समाज से या परिशीजन आदरणीय दादा नीगरा जी। कम से कम कोई महीना नहीं बीतता होगा कि दादा का फैमिली बीतता होगा। जब विधानसभा चुनाव के पहले भी बेटा चिंता मत करना, बेटा चिंता मत करना, तुम्ही को टिकट मिलेगा और तुम ही लड़ोगे। चुनाव चल रहे उस समय भी कि चिंता मत करना, जीतोगे। ऐसा पद पद में आशीर्वाद घर बैठे चिंता करते हैं दादा जनपद राव नीगरा जी, आदरणीय पवन किशोर जी और यहाँ उपस्थित थोड़ा जल्दी है कि हमें जब पहुँचना आया सुधीर और मैदान छोड़ के मैंने कहा मेरे को भी चलना है वहाँ। यहाँ उपस्थित सम्मानीय सभी गौरी प्रेस समाज के वरिष्ठजन, आज काफी अच्छा और पवित्र दिन है। और वास्तव में समाज के संगठन मैंने चुनाव की दृष्टि से भी देखे हैं कि पूरी वैधानिक पद्धति से जो भी जगह जगह ग्वालियर में अलग अलग बाजारों की समिति है, ये बड़े अच्छे तरीके से इसके राष्ट्रीय लेवल के भी चुनाव वो कहीं भी रहने वाला है, इसमें मतदान करने की व्यवस्था उसी जिले में उसी शहर में है और सारी काउंटिंग होकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे चुनाव करते हैं। ऐसे यहाँ शहर में रजिस्ट्रार से पूरी नियुक्ति चुनाव अधिकारी की करवा के समाज के संगठनों को काम करना समाज के अध्यक्ष को आसान नहीं होता जो है।
समाज में एक जैसे मन विचार के लोग नहीं रहते। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें वो भी मैंने अनुभव किया है। मैंने तो यह दिल्ली से लेकर के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ये पद संभाले हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, अपने अपने लोगों की अलग अलग चीजें, बातें रहती हैं, सबकी सुनना और जो समाज के हित में काम है उसको आगे बढ़ाने का काम, शासन प्रशासन के काम उनसे करवाने की पहल करना। कोई अगर कहीं दुख की बात किसी परिवार में आती है तो समाज के लोगों से उसकी भी मदद करवाने का काम, बहुत से काम है। बड़ा ये पद, ये कहते हैं ना, एक कांटों का ताज, ये अध्यक्ष का पद वही है, अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ही। तो आज ये, और मैंने तो कहा था, अरुण ने जब टेलीफोन किया, मैंने कहा मैं आज सुबह पहुंचूंगा, सुबह जल्दी की जल्दी। कहते नहीं भाई साहब आप तो आए ना, हम 10 बजे से आ गए, केवल आया उसने सीट में गया। ये कार्यक्रम जैसा भी बताया कि एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम गवर्नमेंट में होना चाहिए, तो सरकार के द्वारा इसमें अपनी भूमिका कार्यक्रम की हो, तो इसके लिए अपन पहल करेंगे। अपने ग्रेटर ग्वालियर मध्य प्रदेश की जो संस्था है गौरी देश समाज की, उसकी तरफ से अपन मांग करेंगे, और जो भी उसमें किसी भी तरीके का मेरा सहयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, संस्कृति मंत्री, इनसे समाज के संगठनों ने जब भी मुझे छोटे बड़े किसी तरह के काम बताए तो मैंने प्रोत्साहित किया, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए कोई नहीं कराता, ये पूरे समाज के लिए अगर कोई चीजें है तो उसमें करने में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, करना चाहिए। अब वो पाड़े पे जो बना है मैत्री सदन ग्रुप भवन जो है, उस काम में बड़ी अड़चनें आई थी। परमिशन लेने में नगर निगम की जाने कहाँ की उसकी पूर्ति करवा करके, उसमें भी राशि पहले अलॉट की 10 लाख वो कम पड़ी, दोबारा से फिर बढ़वाई। तो ये हमें सरकार जो सुविधा देती है और इसी काम के लिए देती है, सामुदायिक भवन बने, छात्रावास बने, रोड बने, गलियां बने, शहर का विकास हो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे काम करवाने में कभी मैं तो पीछे रहा नहीं हूँ, और आगे भविष्य में भी। इन 400 बीघा जमीन शहर के आसपास, कोई शहर में तो है नहीं, शहर के ओर छोर पर मिले तो समाज के व्यक्तियों को पहल करनी चाहिए, चिंतान्वित करनी, अच्छा छात्रावास बने, अच्छे भवन बने। सरकार भी किसी इन कामों में पीछे नहीं रहेगी, और हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आदरणीय महापौर जी भी बैठी हैं पूरी तरह से, और हमारे सतीश भैया तो बिल्कुल हमारे विधायक हैं, नीचे से लेकर के और ऊपर तक, नीचे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसकी मदद, उसके दुख से लेकर के ऊपर तक की बातें और काम करने का वास्तव में बहुत अच्छा उनका काम है। सेवा के कामों में कोई पीछे नहीं रहते, तो ये सभी रहेंगे। और जब कोई चीज एक आंचलिक के रूप में बनेगी तो उसमें कहीं का भी विधायक हो, कहीं का भी सांसद हो,
सब अपनी मदद और राशि दे सकते हैं, विधायक निधि दे सकते हैं, सांसद निधि दे सकते हैं। जमीन का चिन्हांकित करने की आवश्यकता है। सरकार से अगर कोई लीज की प्रक्रिया में आएगी तो उसे भी अपन देखेंगे, बनवाने की भी देखेंगे। आप लोग जो भी मुझे जैसा काम बताएंगे और इस मौके पर, क्योंकि अब उनके बारे में तो अभी प्रमोद जी ने बहुत सी अपनी रचनाओं के माध्यम से बताई है। तो कहीं भी ऐसा अगली बार भी जब राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा तो प्रमोद जी नंबर 1 पे आएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शुभ कार्यक्रम में मुझे या आप लोगों ने अतिथि के रूप में बुलाया। जय गौरी समाज, जय भारत। निवेदन करूंगा कि हमारी महापौर जी को भी स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें ताकि हमारी यादें उनकी स्मृति पर पटल पर बनी रहे। इसके उपरांत इन समाज की यादें उनके स्मृति पटल पर रहें। कृपया करके कर्मपत्र से आए जिससे मंच की घटना और हमारे क्षेत्रीय भाषा श्री अंकित कठिन जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान। और सभी से निवेदन है, बस 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 इधर देखना। और सभी कारखाने पदाधिकारी निवेदन है, कृपया सभी लोगों को मिष्टान जो नाश्ता है वो कृपया उनको